देखो सबसे पहले है अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या है? देखो आप लोग बचपन में तो पढ़े ही होंगे कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, सब क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखो है क्या कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। देखो सेम चीज़ आपको मिल गई ना। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम छोटे थे तब मम्मी से 10 रुपए चाहिए, है ना। जब हम बड़े हो गए तब मम्मी हमें 50 रुपए चाहिए, जब हम और बड़े हो जाएंगे तो मम्मी में 100 रुपए चाहिए। तो इसी तरह से जब हम लोग बच्चे थे, जब आपने क्लास 6 में, क्लास 8 में जब आप अम्ल क्षार पढ़े थे तो आप अम्ल का डिफिनेशन यही जानने थे कि वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाता है। वह चीज़ है, बस थोड़ा सा क्या करना, डिफिनेशन थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि अब हम लोगों की लेवल हाई हो गई है ना। ठीक है, देखो अम्ल की वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं एवं, है ना, क्या करता है, जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है ना, एवं जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है ना। और ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखो याद रखने वाली बात ये है कि नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। देखो अम्ल है, अम्ल लास्ट में क्या है, ला है, और ला से क्या कर देगा, लाल कर देगा। आप लोग सुने होंगे लिटमस पत्र के बारे में, है ना। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? देखो थैलो फाइटा समूह का लिचेन पौधा से प्राप्त होता है। कौन सी? लिचेन पौधा से। लिचेन पौधा से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र, है ना। मतलब लिटमस विलियन प्राप्त किया जाता है, पत्र बनाया जाता है। जैसे कोई कागज़ में हो गया, इसकी जो विलियन है उसमें क्या होता है, कागज़ में डुबो दिया जाता है, उस कागज़ को सुखा दिया जाता है। सीधी सी बात क्या हो गई, लिटमस पत्र बन गया। देखो मार्केट में 2 तरह के लिटमस पत्र होते, एक तो होता है लाल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नीला। तो अम्ल जो होगा, अम्ल का मतलब क्या, जैसे इमली हो गई, है ना, इमली क्या है, अम्ल है। तो आप अगर इमली की रस हो गया, फिर नींबू, देखो नींबू भी अम्ल है। तो अब नींबू की रस में क्या करेंगे, अगर आप नीला लिटमस पत्र को अगर आप डुबाएंगे, सपोज मान लो यहाँ पे गिलास है, गिलास में हमने नीले लिटमस पत्र को अगर डाला तो वो लाल हो जाएगा, है ना। तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर मान लो वो क्या हो गया, अगर मान लो मैंने नीला डाला और कुछ नहीं हुआ, मतलब ये अम्ल नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, देखो हमने जैसे में लिखा है HCl H2SO4 NH HNO3 CH3COOH, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपको कहना है HCl H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो अगर आपको अक्षर अगर स्पष्ट नहीं पता चल पा रही होगी तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप स्पष्ट और शुद्ध लिख लेना है, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ अगर राइटिंग समझ नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, है ना। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या सर जी ये 4 ही अम्ल है? नहीं बच्चों, मैं बस 4 लिख रखा हूँ, है ना। मैं चाहता तो 2 भी लिख सकता था, 3 भी लिख सकता था, ठीक है। अब देखो ये कैसे, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी ठीक है हमने मान लिया कि HCl अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, लेकिन ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन कैसे प्रदान करता है। तो देखो ठीक है भैया, ठीक है, मैं थोड़ा सा डस्टर यहाँ पे उठाता हूँ और यहाँ मिटाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैंने कोशिश कर भी लिया और मिट भी गया, है ना। अब देखो अब लिखते हैं HCl+ किसके साथ होगा, जल के साथ, है ना।
अभी कैसा रिएक्शन करेगा, ये करेगा H3O प्लस प्लस क्या हो जाएगा Cl। देखो ये समीकरण संतुलित नहीं है, आप इसे समीकरण को क्या करना है, संतुलित कर लेना। एक बार हम देख लेते हैं संतुलित है भी या नहीं। यहाँ पे H कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 1 और 2 3 है, ठीक है। Cl कितने हैं, Cl आपका 1 है, वो कितना 1 है। देखो ये समीकरण क्या है, संतुलित है ना। तो इस प्रकार से क्या करेगा, प्रोडक्ट ऐसे बनाएगा, है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से देखो क्या कर रहा है, H प्लस आयन का निर्माण कर रहा है ना। आप यहाँ पे समझ रहे हो। चलो हम लोग इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या देखा, अम्ल का देखा। अब हम इसी में हम लोग देखते हैं क्षारक का। ठीक, अब देखो क्षारक क्या है, वे सभी पदार्थ जो क्या होता है, स्वाद में खट्टे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कड़वे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं तथा जल में घुलकर, अब ये जल में घुलकर क्या करेगा, वो H माइनस का निर्माण करेगा। वो H का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन का प्रदान करता है। और अब ये क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट कर देगा। नीला को लाल कर रहा था, अब ये लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। लियो, हो गया। कोई टफ है, पहले क्या था, स्वाद में खट्टा था अम्ल, अब ये क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या, वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन आयन की प्रदान कर रहा था, किसका करेगा, वो H माइनस का, है ना। और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। उसे ही क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा। देखो आप लोगों ने देखा, जो अम्ल था, अम्ल में HCl H2SO4 सब में क्या था, HH था, है ना। देखो NHO3 आपको क्या देखने को मिला, हर एक एग्जाम्पल में आपको H दिखने को मिला, हाइड्रोजन जरूर मिला, है ना। अब यहाँ पे देखना आपको क्या मिलेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल KOH, ठीक है, MgOH का होल 2, ठीक है। और मैं एक और लिख रहा हूँ NaOH। क्या सर जी 3 ही हो सकता है, नहीं, आप चाहोगे तो और लिख सकते हो। देखो CaOH का होल 2। अब हम इसको सर जी क्या पढ़ेंगे, देखो वो H को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। वो H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। वो H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। वो H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, है ना। तो हम इसको कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो हम लिख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। आप इसी तरह से Mg को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम, तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हो, समझ रहे ना। अब देखो आप लोग देखे होंगे साबुन, जो साबुन होता है सब क्या होता है, क्षारीय होता है ना। आप लोग देखे होंगे ना। तो देखो हम लोगों ने देखा अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अब हम इसमें देखते हैं लवण क्या है ना। हम लोग क्या देखेंगे, लवण क्या है। देखो लवण क्या, देखो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें है लवण क्या है ना। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता होगा, ना तो अब खट्टा होगा ना तो कड़वा होगा। अब कैसा होगा, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता हो, नमकीन होता हो। क्या होता हो, नमकीन होता हो। एवं अब देखो जब लाल को नीला कर रहा था, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा था, तो ये क्या था, क्षारक था, है ना। और जब नीला को लाल कर रहा था,
ये क्या था, अम्ल था। अब ये ना तो नीला को लाल करेगा और ना ही नीला को लाल करेगा और ना ही लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, मतलब इन दोनों में कुछ नहीं करेगा। अब देखो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता हो एवं लिटमस पत्र पर इसका कोई, इसको मिटा दूं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग लवण कहते हैं। ठीक ठीक। या तो इसका एक दूसरा एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब जब क्या अम्ल और क्षार को, यानी अम्ल और क्षारक को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है ना। देखो हम ऐसे भी, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण प्लस जल का होता है, हमें लवण प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने चलो कर दिया HCl, आप लोगों ने देखा जब अभी हम HCl लिखे थे तो HCl किसका उदाहरण है ना, किसका है, अम्ल का है, प्लस NaOH किसका है, क्षारक का है। आप लोग देख पा रहे हो साथ में जब वो OH रहेगा मतलब क्या है, क्षारक है ना। तो HCl प्लस NaOH, हम अगर इसको रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे जब अभी क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, उत्पाद में क्या आएगा, देखो NaCl, ये प्लस वाला है, ये क्या है, माइनस वाला, ये क्या है, माइनस, और ये है प्लस। अब देखो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, मतलब NaCl प्लस वो H है यहाँ है और H, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2O। अब देख लेना अगर समीकरण संतुलित होगी तो हमें नहीं करना, नहीं होगा तो समीकरण को संतुलित करना। हम लोग एक बार चेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन एक हो गया और एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे दो है, ठीक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, एक है, ठीक है, Cl कितनी, एक, ठीक है, यानी एक एक। चलो अब देखो हम लोग देख रहे हैं NaCl किसका सूत्र है, साधारण नमक का, क्या है, साधारण नमक का। अब हम लोग जानते हैं जो नमक होता है क्या होता है, लवण होता है। लवण जो ये नमक जो है क्या होता है, लवण होता है। इस प्रकार से लवण का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या है, अम्ल है ना, और ये क्या है, क्षारक है। जब हम लोग अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराएं तो लवण का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या है। अब